अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। नाज़रीन, बात करें महंगाई की तो हर कोई अब आम शहरी महंगाई का रोना रोती नज़र आती है। और इस हवाले से मार्केट की बात करें तो आटा नायाब है, चीनी सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है, उसके साथ साथ टमाटर की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। और जो अंडा है, अंडे की कीमत भी 15 रुपये से ज़ायद हो चुकी है और 15 रुपये में वो दस्तयाब है और कहीं पर इससे भी महंगा फ़रोख्त किया जा रहा है। इंतज़ामिया की बात कर लें तो इंतज़ामिया के बुलंदोबाग दावे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मार्केट की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा चीनी दस्तयाब नहीं है। चंद यूटिलिटी स्टोर पर महदूद मकदार में आटा दस्तयाब होता है, लेकिन शर्त है कि आटा तब मिलेगा जब ID कार्ड की कापी या उसका नंबर लिखवाना होगा, तभी आटा आपको फराहम किया जाएगा। ये सूरत हाल है। शहरी ये मुतालबा करते नज़र आते हैं कि हुकूमत इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। हम आज मुल्तान की आवाम से जानेंगे कि वो कितनी परेशान है, हुकूमत के बारे में क्या कहती है और जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसके हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। वजह बताएगा महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे, कितने परेशान हैं वह। सर, आप महंगाई की बात करेंगे तो इस वक्त गुजारा करना हमारा बड़ा मुश्किल हो गया है इस टाइम, क्योंकि इन्होंने कोई सैलरी वैलरी नहीं बढ़ाई और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी है, सही है। और घर चलाना आदमी का गुजारा कैसे हो रहा है? सर बड़ा दुश्वार है। यकीन करो 2 वक्त की रोटी भी इस वक्त ना टाइम पे नहीं मिल रही बच्चों को और बस बड़ा वक्त मुश्किल गुजर रहा है। हुकूमत कह रही है कि हम आम आवाम को रिलीफ देंगे, आम आवाम को आसानियाँ देंगे। क्या आसानियाँ दी है? सर कुछ भी सौला ही नहीं है, कोई आसानी नहीं है, सही है। और ये बड़ा मुश्किल है गुजारा करना इस टाइम। काफ़ी मुश्किल है। आप क्या कहेंगी महंगाई के हवाले से, कितना मुश्किल है? मिद्दत मियाँ नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं बहुत तंग हूँ। मुझे कोई फ़ंड दो, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ। मेरा मियाँ फौत हो गया, जरीना बीबी मेरे नाम है। ठीक है जी, बिल्कुल इस हवाले से जाना और हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। जो शहरी इस हवाले से जो महंगाई की वजह से परेशान है और हम इस हवाले से बात करेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे, आटे चीनी के हवाले से क्या कहेंगे, कितने परेशान हैं आप? भाई ये ना बहुत ही ना परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत परेशान है। मार्केट में ये चीज़ें दस्तयाब हैं, महंगी दस्तयाब हैं? दस्तयाब इतनी है, महंगी है, हद से ज़्यादा। रेट है ना कुछ है, लेकिन ये ना दुकानदारों ने तो इतनी अंधी लगाई हुई है ना कि कोई समझ नहीं आ रही। कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है कंट्रोल करने वाला, कोई भी। हालांकि ये ना खान साहब को अब अपने ना चाहिए कि कोई है ना टीम जेब ना भेजे। मुमताज़ाबाद में देख लो, कोका कोला में देख लो, हर जगह दुकानदारों की अपनी न मर्जी की हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या वो कहते हैं कि हमने टीमें बना दी हैं, अब कीमतें चेक होंगी, अब आवाम को चीज़ें दस्तयाब नहीं आ रही उधर, टीमें नहीं आ रही। हालांकि कुछ ही अपने दुकानदार हैं कि जो है ना 80-80 रुपये किलो आटा ही अपने दे रहे हैं, 80 रुपये किलो के हिसाब से। हाँ जी, उधर है ना क्या ये अपना करेंगे? वो तो 800 रुपये किलो के हिसाब से 10 किलो। हाँ जी, वो नहीं आता। आम आवाम परेशान है और इस सवाल से हम इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे जो शहर के हालात हैं, महंगाई है, कितने परेशान है आवाम। हम तो इतने परेशान हैं, अल्लाह कब इससे जान छुड़वाएगा इस हुकूमत से। खुदा इन्होंने लोगों को बर्बाद किया, खुदा इनको बर्बाद करे। क्यों इतने परेशान है, की इतनी मायूसी क्यों है? महंगाई ज़्यादा है, महंगाई है, हर चीज़ की, जिस चीज़ पे भी देखो अपनी मर्जी है। मेडिसन को देख लो, जिस चीज़ को भी देख लो, सफ़ेद पोश आदमी तो इसमें दब गया है। ये तब्दीली नहीं, ये तबाही लाया है, ये खुद भी तबाह होगा इंशाल्लाह ताला। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हम यही कहेंगे इज़्ज़त से चले जाओ, ये ना भाई तुम्हारा गिरबान और हमारे हाथ आज जिस एक दिन उठ जाए आपके। आम आवाम महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान नजर आती है, हुकूमत पर बरहम नजर आती है। आप इस सवाल से बात कीजिएगा, यहाँ पे आएगा कितना मुश्किल है आम आदमी का गुजारा करना इस सूरत हाल में। ये 55 साल बाद सड़क पे आ चुका हूँ, 55 साल मेरी उम्र है, अब मैं सड़क पे हूँ। क्या वजह है? ना रोज़गार है ना कुछ नहीं। पहले घर बैठे थे, रोज़गार भी था, सब कुछ था, अब नहीं है, सड़क पे हूँ। अब रोज़गार के लिए तलाश करें तो आज भी नहीं मिला रोज़गार, फिर घर कैसे जाएंगे? क्या करने जाएंगे, क्या करने जाएंगे? आप समझते हैं कि जो हुकूमत है कोई आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा रही?
चीज़ें महंगी हैं, आटा महंगा बर्बाद कर दिया है और क्या करेंगे, बर्बाद तो हो गए हम। पहले क्या करते थे आप? पहले मैं थोड़ा बहुत ज़िम्मेदारा करता था, कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट का काम करता था। अब ज़िम्मेदारे में जाओ कुछ नहीं मिलता, इधर काम किया है उसमें भी लॉस, कुछ भी नहीं है। आप जहाँ पे आप मौजूद हैं मजदूरी करते हैं आप? अब तो मजदूरी करनी है भाई। आज भी नहीं मिली मजदूरी? बिल्कुल नहीं मिली। तो जितनी महंगाई है तो चीज़ें तो खरीदना मुश्किल होगा। रोटी भी नहीं मिलती भाई, कैसे गुजारा करते हैं? बस ऐसे ही। जी, आम आवाम के जज्बात आप सुन रहे हैं कि लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं। रोज़गार लोगों के ख़त्म हो चुके हैं, महंगाई की वजह से जितनी आमदन है उसमें इस महंगाई में आम आवाम का गुजारा बहुत मुश्किल है। आप अंकल जी बताइएगा किस तरह आवाम गुजारा करे, क्या खाए, चीज़ें हर चीज़ महंगी हो रही है। असल तो इब्तदा है कि मुसलमान है अपने जो है अल्लाह को इसने छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये हालात हैं और परेशानी है। ये तो अल्लाह का फैसला है, लेकिन नफ्सी का आलम है, नफ्सो नफ्सी का आलम है, कोई किसी का नहीं है, ना कोई पुरसान हाल है। ये जिसका जिंदगी जहाँ दिल चाह रहा है दौड़ लगा रहा है। जो कुछ मर्जी है कर रहा है, उसमें कोई ना तहफ़्फ़ुज़ है ना कुछ। यानी इस मुल्क में कोई समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा अज़ाब अल्लाह की तरफ से आई है। जी, आपने जाना कि ये कह रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह जो आवाम है वो गुजारा करें, किस तरह जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। अच्छा, आप बताइएगा क्या कहेंगे, मार्केट में आटा दस्तियाब नहीं है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, क्या कहेंगे किस तरह आम आदमी गुजारा करे? सर जी आपके सामने है, गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या कर रही है, 2-3 साल हो गए हैं इसको जी। आज महंगाई कम कर रहे हैं, आज कम कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही, समझ से बाहर है सारा सिस्टम। तो अवाम तो आपके सामने ही है, जो बेचारा ताजी वाला बंदा है वो तो बिल्कुल रोड पे आ गया है, तो वो तो उसको पता है वो कैसे गुजारा कर रहा है आजकल। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, यही मुतालबा है जो ये माफिया है, ये जो चीनी चोर हैं या आटे चोर हैं, इन सबको पकड़ें, इनसे पूछें। ये कह रहे हैं जी हम चोरों को गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, आज तक तो कोई गिरफ्तार हुआ नहीं है। चोर गिरफ्तार हुए हैं और ना आवाम के मसाइल कम हुए। हाँ, कुछ भी मसाइल काम नहीं हुए, उल्टा बढ़ रहे हैं। बिजली के बिल हो गए, चीनी हो गई, घी हो गई, हर चीज़ उल्टा डबल से ट्रिपल होती जा रही है, लेकिन इनको कोई चीज़ की फिक्र ही नहीं है। बस किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। शहरियों का ये कहना है जीना मुश्किल हो गया है, आवाम का गुजारा करना मुश्किल हो, गुजारा हो जाता है, महंगाई है, क्या कहेंगे इस पर? महंगाई तो जी बहुत ज़्यादा है, तनख्वाहें तो बढ़ी नहीं है, तनख्वाह और महंगाई रोज़ाना ही बढ़ती जा रही है। आटा जो पहले 40-45 था, अब वो 60-70 रुपये 80 रुपये हुआ पड़ा है। अब हर चीज़ महंगी, आज कुछ लेके लिया, अगले दिन गए हैं ना तो वो हर चीज़ महंगी मिली है, और कोई कंट्रोल नहीं, कोई छापे नहीं पड़ते, कोई पूछने वाला नहीं है। वो देखिए हर कोई बेलगाम है, कोई किसी को जिसका जो दिल चाहता है वो कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जिसके मर्जी जो चाहे करे, कोई महंगाई का पूछने वाला नहीं, जितने की चीज़ मर्जी बेच दें, कोई नहीं पूछता। हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, इनका ये कहना है कि इस हवाले से और भी शहर। आप बताइएगा आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, आवाम कहाँ जाए? सर इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कोई हुकूमत हो। जब हम प्याज, अदरक, मिर्चियाँ, टमाटर इस पे जाएं, जो हम 10 रुपये 20 रुपये में लेते थे वो हम 60-70 रुपये में ख़रीद रहे हैं। हमारी तनख्वाहें वहीं पर हैं, हम कहाँ जाएं? हुकूमत को आम आदमी का कोई ख्याल नहीं है, आम आदमी के ख़िलाफ़ ये हुकूमत है। हमने खुद इसको अपने हाथों से वोट दिया है, अब लोग पछता रहे हैं, और इस यहाँ तक के लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो रहे हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान। महंगाई की वजह से जीना मुश्किल है। पाकिस्तान में जिस भी चैनल उठा दो वो यही कह रहे हैं वो लूट गए, वो खा गए, वो खा गए। और भाई जो खा गए हैं उनको आप उल्टा लटका दो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, हमें रिलीफ दो, हमारा क्या कसूर है? चोरियाँ उन्होंने की हैं, भुगत हम रहे हैं। अगर उनको आप कहते हो, आप खुद उनको बाहर भेज रहे हो, आप खुद उनके साथ मिले हो, जो चोर हैं, लुटेरे हैं, वो आपकी सीटों में आपके दाएं बाएं बैठे हुए हैं, आप उन्हें कुछ कह ही नहीं रहे, और भुगत आवाम रही है। बिजली के बिलों में देख लो, गैस में देख लो, गैस है ही नहीं, बिल पहले से डबल ट्रिपल आ रहे हैं। बिजली है ही नहीं, जब इन्होंने तीन माह का रिलीफ दिया है, उसके बाद बिजली हमें बिल आए 8-8 हज़ार के, 9-9 हज़ार के। अब 15 हज़ार तनख्वाह है तो वो 8-9 हज़ार बिल कहाँ से दे? अब आवाम की सोचने वाला कोई भी नहीं है, पाकिस्तान में कोई हुकूमत है ही नहीं।
बिल्कुल जी, आपने शहरी का मौक़िफ़ जाना। तफ़सीलन उन्होंने बताया अदरक, टमाटर, आलू, प्याज, उसके अलावा मैपको के रेट, उसके अलावा सुई गैस के बिल, इसमें आवाम का जीना यकीनन मुश्किल है। आप बताइएगा क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? भैया मैं आटा लेने गया हूँ सुबह, आटा कहीं से नहीं मिला। वो कहीं से भी नहीं मिला मार्केट में? मार्केट में वो कहते हैं नहीं। अब बताएं क्या करें, बच्चों को कैसे कि हमने सेंटर बना दिए हैं, दुकानें बना दी हैं, वहाँ से हमने नहीं देखे, ना हमने देखे ना हमने लिया है। ठीक है, टमाटर है, वो देखो टमाटर कैसे जा रहा है, जो 200 रुपये किलो टमाटर है। अदरक देखो, लहसुन देखो, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से भाई तनख्वाहदार तबका कहाँ से लें, कहाँ से दें, बच्चों को कहाँ से खिलाएं। बहुत महंगाई है भाई। चीनी देखो 100 रुपये किलो है, चीनी मिलनी भी जहाँ से मिलती है तो 100 रुपये किलो मिलती है। अब बताओ क्या करें हम। हमने इनको वोट दिया था इसलिए नया पाकिस्तान बनने के लिए, ये नहीं कहा था हम तबाह हों, बर्बाद हों, हमारे बच्चे भूखे मरें। ये हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमने इसलिए वोट दिया था, इसने नारा लगाया था अब नया पाकिस्तान बनेगा, हमने भी नारे में साथ दिया था, नारा लगाया था, ठीक है जी हम इसको वोट दें, हमारी चलो कोई मसाइल हल होंगे। लेकिन मसाइल हल नहीं हुए, मसाइल वहाँ के वहाँ खड़े हैं, कोई मसाइल हल नहीं हुआ। हमारे बच्चे भूखे हैं भाई, हम क्या क्या खिलाएँ? तनख्वाहदार तबका क्या खिलाएँ बताओ। महंगाई बहुत है, हर चीज़ महंगी है। हुकूमत से मायूस है। हुकूमत नाम किया है बस। ये जो नया पाकिस्तान बना था बेकार है, हमारे लिए तो बेकार है। वोट हमने दिया है लेकिन हमारे लिए ब्याह है, तब्दीली नहीं है, कोई तब्दीली नहीं। कोई तब्दीली नहीं है। आम शहरियों का अपने रद्द-ए-अमल जाना हुकूमत की कारकर्दगी से इंतहाई मायूस नज़र आ रहे हैं। हर इनका ये कहना है कि हर चीज़ महंगी है, हर जो खाने की अशिया है, इस्तेमाल करने की अशिया है, हर चीज़ का रेट डबल है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। और आवाम के जो आमदन के ज़राए हैं वो महदूद से महदूद होते जा रहे हैं, जिसके बायस उनका जो सेटअप चलाना है, ज़िंदगी का सर्कल चलाना है, वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपने अवाम का मौक़िफ़ जाना, शहरियों का मौक़िफ़ जाना, शहरी शदीद गुस्से में नज़र आए कि महंगाई के बुहरान की वजह से, महंगाई की वजह से आटे चीनी की दस्तयाबी ना होने और इंतहाई महंगे रेट पर मिलने के बायस जो मुल्तान के वासी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देती हैं। हुकूमत ने शहरियों की रिलीफ फराहम करने के लिए भी कुछ स्टेप उठाए हैं। आप देखना ये है कि ये जो स्टेप हैं ये आवाम के लिए फ़ायदा मंद साबित होते हैं कि नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुल्तान शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको फ़रोग़ दिया जा रहा है। उनकी फराहमी के लिए ये वैन्स हैं जहाँ पर ये आटा, उसके साथ साथ जो दीगर ज़रूरियात शाय खुदोनोश हैं वो यहाँ पर दस्तयाब हैं। हम इनसे जानते हैं। भजन बताइएगा कैसा लगा ये जो स्टेप उठाया गया, क्या कहेंगे? ठीक है, मिल जाता है आसानी से। कितने का आटा मिला है? कितने? 20 किलो का थैला कितने का? 800 का दिया। मार्केट में महंगा है? मार्केट में तो सर 1100 तक पहुंचा, 1150 तक पहुंचा हुआ है जी। हाँ, बाकी चीज़ें आपने क्या खरीदे यहाँ से? बस ये चाय और साबुन है। क्या मुतालबा करेंगे कि इस तरह की जो मोबाइल स्टोर्स हैं इनको बढ़ाया जाए? होना चाहिए, गरीबों के लिए होना चाहिए। बिल्कुल गरीबों के लिए होना चाहिए इनका ये कहना। आप देख सकते हैं कि ख़वातीन भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। 1100 का जो 20 किलो का आटे का थैला है मार्केट में दस्तयाब है, जहाँ पर 800 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किया जाए। तो इस हवाले से कुछ आवाम मुतमिन नज़र आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मज़ीद लोग। अच्छा भैया आप बताइएगा क्या कहेंगे इसके हवाले से जो स्टेप उठाया गया, कैसा स्टेप है? अच्छा स्टेप है सर, आटा ठीक दे रहे हैं ये। और मार्केट में कितने का? मार्केट में दे रहे हैं तकरीबन 1050 का। 1050 1100 का मिल रहा है। और बाकी जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं वो भी सही रेट पे मिल रही है? जी बिल्कुल ठीक मिल रही है। ठीक है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि इसको बढ़ाया जाए? जी हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि इस तरह के इक़दाम को मज़ीद तेज़ किया जाए? बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्टोरों पे तो मिलता नहीं है ना। ये तो दे तो रहे हैं, गाड़ी पे मिल तो रहा है, स्टोरों पे तो आटा मिलता ही नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पे नहीं मिल रहा आटा? नहीं मिलता आटा, बिल्कुल नहीं मिलता। आटा और चीनी नहीं मिलता। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो आटा और चीनी दस्तयाब नहीं है, लेकिन ये जो मोबाइल स्टोर्स हैं इन पर दस्तयाब है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम बताने के काबिल भी नहीं है। 200% महंगाई हुई है मतलब इन 2 सालों में। ठीक है ना, मज़दूरों की मजदूरी बढ़ी है, ना मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, और चीनी है जो मिल नहीं रही। 2 महीने से मैं यूटिलिटी स्टोर पे जा रहा हूँ, कोई चीनी नहीं है। 100 रुपये से हम परचेज़ कर रहे हैं, 100 रुपये किलो चीनी। 100 रुपये किलो के साथ? 100 रुपये किलो से मिल रही है हमें। दुकान वाले कहते हैं हमें 92-94 रुपये किलो मिलेगी, हम 5-6 रुपये तो हमने बचाने हैं।
तो इसलिए ना मतलब चीनी अब यहाँ नहीं मिल रही, वहाँ नहीं मिल रही, हर यूटिलिटी स्टोर में ढूंढ मारा है मैंने मुल्तान का, कहीं नहीं मिली। 100 रुपये से हम ले रहे हैं, मजबूरी है। तो मजबूर है, खवातीन भी मौजूद हैं। अच्छा हम आप बताइएगा क्या कहेंगे, यहाँ से क्या चीज़ खरीदी? भाई ये घी और आटा लिया, इतनी महंगाई इमरान खान ने करी हुई है, गरीब आदमी मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे? उसे कहना भाई 70 रुपये किलो, जो कमाने वाले 500 रुपये रोज, तो वो 70 रुपये रोज का कहाँ से खर्च? रुपये किलो आटा, और बच्चे खाने वाले 10 जने और कमाने वाला 1 जना हो तो क्या बनेगा? इतनी महंगाई जिसने कर रखी। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत अच्छा नहीं कर रही है कहेंगे, गरीब आवाम से अच्छा नहीं कर रही, नहीं कर रही गरीब आवाम के साथ। हुकूमत अच्छा नहीं कर रही। इमरान खान साहब को इसलिए वोट नहीं दिए थे हमने कि भाई वो हमारे साथ जुल्म करें, वो हमारे ही गले काट रहे हैं, हमारे से ही बनकर, मगर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप आवाम परेशान है? हाँ, आवाम परेशान है जी, आवाम इतनी परेशान है कि आवाम भूख मर रही है। एक गरीब नहीं रहेगा, इन्होंने कहा था एक गरीब नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा। तो ये हुकूमत की पॉलिसी ऐसी है? हुकूमत की पॉलिसी है, हुकूमत की पॉलिसी के बगैर कुछ चल सकता है? कुछ भी नहीं चल सकता, ये हुकूमत ही करवा रही है जो भी करवा। कहते हैं कि मैं नोटिस ले लिया है। हाँ जी, देखो अल्लाह करे, अल्लाह पाक इनको वो कर दें। वो बिजली के बिल इतने घरों के 6-6, 7-7 हज़ार के, जब फ्रिज नहीं है और पानी की मोटरें नहीं है, फिर इतने गरीब आवाम से बिल भरे जा रहे हैं। वो कहाँ से बिल भर रहे हैं? 8,000 हमने देखे नहीं कभी, और वो हमें देने पड़ रहे हैं। जी आम आवाम की आपने राय जानी। जी आपने जैसे कि शहरियों का मौक़िफ़ जाना। ये जो स्टोर्स मौजूद हैं इन पे चीनी दस्तयाब नहीं है, शहरी परेशान हैं, आप उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा क्या कहेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ दस्तयाब हैं? सर यहाँ पे सिर्फ घी और आटा मिल रहा है, बाकी दूसरा सामान जो सस्ता है वो मिलता है, चीनी वगैरह मिलती भी नहीं है। चीनी का मार्केट रेट तो 100 रुपये से ज़्यादा हो गया। हाँ, 105 या 10 रुपये चल रही है चीनी। तो यूटिलिटी स्टोर्स पे भी मौजूद नहीं है? नहीं, यूटिलिटी स्टोर किसी पे भी नहीं, ये भी तो यूटिलिटी स्टोर है, इन पे एक मिलता भी नहीं, कोई सामान ही नहीं मिल रहा। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, क्या कहेंगे हुकूमत को? और सारे हुकूमत से आपको पता है, गरीब लोग बेचारा गरीब तर ही होता जा रहा है, भूखा मरता जा रहा है। अमीर अमीर तर हो रहा है, अमीरों को तो फ़र्क नहीं पड़ा, गरीबों को फ़र्क पड़ रहा है ना। तो आप समझते हैं कि हुकूमत ने जो नोटिस लिए हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? ये फजूल है सर, आप खुद देख रहे हैं, जो आप इनसे मालूमात कर लें, चीनी मिलेगी नहीं इनको, चीनी भी नहीं मिल रही। वो जो आम चीज़ें मिल रही हैं आम दुकानों से, वो चीज़ें इनको यहाँ पे मिलती हैं। आप ये समझते हैं कि इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है? कोई फ़ायदा नहीं है इसका, कोई फजूल है ये। जी बिल्कुल, शहरी खुश हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये आटे का थैला लेके जा रहे हैं इस तरह, तो आप इस हवाले से भी आप देख रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, मुल्तान शहर की सूरत हाल है। आटे के हसूल के लिए इस तरह मेहनत की जा रही है। एक शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवाने के बाद एक थैला फराहम किया जाता है आटे का। तो ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्तान में क्या सूरत हाल है और शहरियों की मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, आपने आटे की दस्तयाबी के हवाले से, उसकी शॉर्टेज के हवाले से शहरियों को रद्द-ए-अमल जाना। और जब मार्केट में आटा दस्तयाब नहीं होता या महंगा मिल रहा होता तो शहरी जाते हैं होटल्स पर, जहाँ पर वो तंदूरों पर जाकर रोटी खरीदते हैं। अगर मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो 10 रुपये के हिसाब से रोटी फ़रोख्त की जा रही है और आम शहरी इससे काफ़ी परेशान नज़र आती हैं। 2 वक्त खाना खाओ तो 100 रुपये की तो रोटियाँ लेना पड़ेंगी, उसके बाद ही जो दीगर शाह हैं वो खरीदना पड़ेंगी। हमारे से एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। मजन क्या कहेंगे, रोटी 10 रुपये की हो गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल के तवज्जुह के हवाले से मैं पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमने जो तब्दीली के नारे लगाए थे वो सब नारे धरे के धरे रह गए हैं। चूल्हों में गैस नहीं मिलता, आटा दुकानों पे लेने जाए हमें आटा नहीं मिलता, मजबूरन ये मुल्क जो है ना, ये से हमें रोटी लेना पड़ रही है। और ये जो है हमें ये रोटी कम से कम 10 से 11 रुपए में पड़ रही है। बताएं, जिस बंदे की मतलब है कि दिहाड़ीदार 500-600 वाला हो, वो बच्चों को क्या खिलाएगा? घर के राशन पूरा करेगा कि घर की ये रोटी पूरे करेगा? तो एक आदमी का खाना मुश्किल हो गया। बस ये अब क्या कर सकते हैं कि जी अब ये मजबूरी है। जो हमने हुक्मरानों की तब्दीली के नारे लगाए थे या हमारे हुक्मरानों ने हमें जो दावे दिए थे, हमने तो उस बिहाफ पे हमने ये वोट दिया इनको कि चलें कोई हमारे लिए तब्दीली लेके आएंगे, लेकिन हमारे लिए तो अब खाना भी मुश्किल हो गया 3 टाइम का। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। 10 रुपए की रोटी हो गई है, 100 रुपये किलो चीनी हो गई है, 210 रुपये किलो घी हो गया है, गंदम मिलती नहीं है, आटा मिलता नहीं है, क्या कहेंगे? वैसे महंगाई है, पहले भी थी, जो भी हुकूमत आती है ऐसे ही होता है, होना तो नहीं चाहिए। तो क्या आप अभी तक हुकूमत से मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? तब्दीली जो वादा किया था होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो जो चीज़ें हैं कम करने चाहिए रेट,
ज़रूरी है बहुत। रेट कम करने चाहिए। और भी शहरी मौजूद हैं। बुजुर्गो आप बताइएगा, रोटी 10 रुपए की हो गई है, आम आदमी की दिहाड़ी 500-400 रुपए कभी मिलती है कभी। मजबूर है हम, क्या करें, मजबूर है। 10 रुपए की रोटी है, सारा नहीं पूरा नहीं होता, ना बच्चों के खाना के पैसे पूरे होते हैं। ये मसला है। घर पे जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं अबू पैसे, हम बोलते हैं नहीं है, ये खाना लेके आए, तो सारा कुछ ये काम हो गया। ये दिहाड़ी मिल जाती है, यार वही काम मिल दिया जाए, क्या करें, मजबूर हैं, किधर दिखाएं हम। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, महंगाई का जिन है बेकाबू है, कैसे गुजारा हो रहा है? भाईजान एक बंदा कमाने वाला है, 10 बंदे खाने वाले हैं। आप ये हिसाब करें, अगर घर में 5 अफराद हैं तो 10 से 12 रोटियां चाहिए। 10 रुपए की एक रोटी है। आटा देख लें 70-75 रुपए किलो है। तो ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है, ना चावल आप देख लें 150-180 रुपए किलो चावल है। तो भाई बहुत परेशानी है, बस अल्लाह पाक रहम करे हमारे ऊपर। तो क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हुकूमत ने तब्दीली लानी थी। वो मैं तो ये कहूँगा कि इमरान खान साहब, ये हुकूमत जो है ना जी, अपना आवाम के लिए मौत के फरिश्ते बनकर आए हैं। और आप देखें इतनी परेशानी है, अब आपको कैसे हम बताएं कि हमारे क्या हालात हैं, कि किस तरह गुजारा हो रहा है। जी बिल्कुल, काफ़ी मुश्किल गुजारा होता है। मुश्किल हालात हैं। जो आम दिहाड़ीदार तबका है, मजदूर तबका है, या जो सफ़ेद पोश तबका है, भरम रखना मुश्किल हो गया है। होटल पे आते हैं रोटी लेने के लिए तो 10 रुपए की रोटी लेते हैं, और उसके साथ साथ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 10 रोटियां ख़रीद के जाएँ तो 100 रुपए की रोटियां एक टाइम का खाना उससे घर के 3 से 4 अफराद खा सकते हैं। तो इस तरह की महंगाई की सूरत हाल है। अवाम परेशान है और हुकूमती पॉलिसियों पर शदीद बरहम और मायूस नज़र आ रहे हैं, और मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत आम आवाम की ज़िंदगी में कुछ तब्दीली ले आए ताकि वो इस मुश्किल हालात में जी सकें। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल भी दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और इंतज़ामिया क्या मौके पेश करती है, हम जानेंगे। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मुल्तान में, उसके अलावा जो महंगाई के हवाले से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आटा जो कि बुनियादी ज़रूरत है, उसके साथ साथ चीनी जो हुकूमत ने अपने यूटिलिटी स्टोर्स बनाए हैं वहाँ भी दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हम इस वक्त गुलगाश में यूटिलिटी स्टोर पर पहुँचे हैं, यहाँ पर इस हवाले से शहरियों से जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन बताइएगा क्या सूरत हाल है मुल्तान? मुल्तान में देख रहे हैं सर आप, आटा मिल रहा था वो भी लाइन में, बड़ा बेनिफिट है। पता नहीं कितने हफ्ते बाद तो यहाँ आटा पहुँचा। ये हालात हैं यहाँ। ना चीनी तो है ही नहीं, चीनी मौजूद नहीं है, यूटिलिटी स्टोर पे नहीं है, टोपी ड्रामा और कुछ भी नहीं है। तो हुकूमत को क्या कहेंगे? जाए घर जाए यार, हमारी जान छोड़े। थक गए हैं हुकूमत से? ओ बिल्कुल थक गए। इमरान खान ने बड़ा दलील किया। आप बताइएगा क्या सूरत हाल? लाइन में लगे हुए हैं, क्या चीज़ खरीदने आज? जनाब आटा लेने आए हैं, आज महीना हो गया चक्कर लगा रहे थे, आटा नहीं मिल रहा था, समझ आए ना। और चीनी तो बिल्कुल है ही नहीं ना जी। पहले नवाज शरीफ दौर में 50 रुपए थी, अब 100 रुपए चीनी मिलती है मार्केट में। हाँ जी। और अब ये ऐसे बेज़मीर लोग हैं, डटाई से हुकूमत कर रहे हैं। हुकूमत नाम की चीज़ ही नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना कोई प्राइस कंट्रोल है, कुछ भी नहीं, सब अब कोरक धंधा है। कहते हैं नोटिस तो ले लिया है हमने। क्या नोटिस ले लिया? कि नोटिस तो हर चीज़ों पे लेते रहे, जभी तो महंगाई हुई है। नोटिस लेने से चीनी महंगी हो गई, उनको पकड़ा नहीं, उनको बाहर भगा दिया। समझते हैं कि आवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा? नहीं, कहाँ से रिलीफ, क्या रिलीफ है। तो आज क्या खरीदने आए हैं यहाँ? आटा लेने आए हैं भाई। आज पहुँच गए? हाँ जी, आज आया है जी आटा, कितने महीने बाद। महीने बाद यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर जो गुलगश में वाक़ है वहाँ पर आटा आया, तो लाइन देख सकते हैं। जी आप बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे? आटा जो है ना जी मिल नहीं रहा यहाँ पे, कोई तकरीबन महीने के बाद आ जाया, और चीनी है नहीं। जो 170 रुपये का जो घी का पैकेट मिलता था वो भी नहीं है। अब आटे के साथ वो कहते हैं कि कोई चीज़, चाय की पत्ती वगैरह लें तो फिर आटा देंगे। सिर्फ आटा नहीं देंगे, सिर्फ साथ कुछ चीज़ खरीदनी पड़ेगी। कोई चीज़ खरीदनी पड़ेगी तो फिर। घी भी दस्तयाब नहीं है? घी नहीं है, आप देख लें, चेक कर लें जाकर। घी आ गया 170 वाला, 170 रुपये वाला। चलें, वो कह रहे हैं जी 170 वाला आ गया। पहले दस्तयाब नहीं था, अब आ गया। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि लोगों के मुश्किलात का बाज़ार में बिल्कुल ही आटा नहीं था। कल बाज़ार में ढूंढा है, आटा मिला ही नहीं। हाँ जी, वो कहते हैं आटा नहीं है।
आटे की शॉर्टेज चल रही है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त आप शहरियों का रद्द-ए-अमल भी जान रहे हैं कि शहरी कितने गुस्से में हैं और उस वक्त जो मुश्किलात बयान कर रही हैं। ये बहस व मुबासा हम हर जगह देख रहे हैं, घी के हवाले से, आटे के हवाले से, चीनी के हवाले से और इसके अलावा जो ज़रूरत की अशिया है उनकी दस्तियाबी के हवाले से। अंकल जी बताइएगा क्या चीज़ खरीदने के लिए आ जाए हैं आप? यार बिल्कुल ठीक चल रहा है, आटा आता है, रोज़ आता है, देते हैं गरीबों के लिए, सब गरीब हैं। आप यहीं पे काम करते हैं? नहीं, मैं मुल्तान में हूँ, रजनपुर का, अपने इलाके का हूँ, जमपुर का हूँ। इधर बेटा पढ़ाता है, PMS कराता है, फैमिली इधर है, बस सबको मिल रहा है आटा, घी, सस्ता सामान है, यानी कि बहुत अच्छा का चल रहा है, यानी बहुत अच्छा मुतमईन है? हाँ इंशाल्लाह मुतमईन है जी बिल्कुल। ये कुछ शहरी अंकल जी आप बताइएगा, सुनाए क्या सूरत हाल है, क्या कुछ सही चीज़ें मिल रही हैं? एक आटा ले रहे हैं। कितने दिनों बाद यहाँ पे पहुँचा है? मैं 15 दिन के बाद आया था, 15 दिन के बाद। और मार्केट में आटा दस्तियाब नहीं है, महंगा है? महंगा है, यहाँ सस्ता है, वहाँ बहुत महंगा है, ये सस्ता सही रेट में मिल रहा है। यही आटा बिल्कुल। इनका ये कहना है कि जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा प्राइस पे है, यहाँ पर दस्तियाब है, कई दिनों बाद यहाँ पे पहुँचा है, जिसकी वजह से रश देखा जा रहा है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन महदूद स्टॉक आया है, जिसके बायस खदशा यह है कि कुछ देर के बाद यहाँ से भी आटा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डेली के रोज़ाने के हिसाब से यहाँ पर आटा पहुँचता है। और इस वक्त दिखा सकते हैं कि इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं और इस हवाले से आप बताइएगा क्या कहेंगे मुल्तान शहर की सूरत हाल के हवाले से, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में क्या बताएं, महंगाई तो बहुत हो गई है, ज़्यादा हो गई। हाँ जी बिल्कुल। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत कंट्रोल करे, बस हुकूमत कंट्रोल करे, महंगाई कम हो जाएगी। तो शहरी परेशान है? बिल्कुल परेशान है, आपके सामने लाइनें लगी पड़ी हैं। ये सिर्फ मतलब कि बुनियादी चीज़ें खरीदने के लिए लाइन लगी हुई है। हाँ जी, बुनियादी चीज़ें खरीदने हर बिल्कुल। जैसे कि आपने जाना कि बुनियादी ज़रूरत है, खाने के लिए ज़रूरत है, रोज़ाना 2 से 3 वक्त के जो खाना है वो आटे के बगैर नामुमकिन है। तो उसके हसूल के लिए ये लाइनें देख रहे हैं, ये रश देख रहे हैं और उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या कहते हैं। हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं। मुझे क्या कहेंगे, आज यहाँ पे आटा मिले? जी मिला भी। तो बाकी जो चीज़ें हैं सही दस्तियाब हैं? जी। मार्केट में चीज़ें महंगी हैं यहाँ? नहीं, मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ भाई लेने इधर। हाँ जी, अब सही दे रहे हैं वैसे तो। हाँ जी। जो यूटिलिटी स्टोर पर जो चीज़ें मौजूद हैं यकीनन उसके हवाले से तो कुछ शहरी मुतमईन नज़र आ रहे हैं, लेकिन मसला अवेलेबिलिटी का आ रहा है, मसला दस्तियाबी का आ रहा है, क्योंकि कई दिन तक यहाँ पर जब आटा दस्तियाब नहीं होता, चीनी यहाँ पे अभी भी दस्तियाब नहीं है, घी के हवाले से प्रॉब्लम आ रहा था, तो जिसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। हम और भी ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा आप क्या कहेंगे, यहाँ पर जो सूरत हाल है, महंगाई ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा महंगाई है। हमारे जैसे गरीब बंदे तो बस ये आटे की इंतजार करते हैं, जैसे आटा तो आता है तो मिलता है, तो मिलता है, नहीं तो नहीं सही मिलता। शनाख्ती कार्ड हाथ में क्यों उठाया हुआ है? ये शनाख्ती कार्ड निकाल लेके आओ, फिर आटा मिलेगा। ऐसे नंबर भी, मोबाइल नंबर और आटे का। मोबाइल नंबर, अपना शनाख्ती कार्ड जमा कराएंगी, लिखवाएंगी, उसके बाद आपको आटे का एक थैला मिलेगा। हाँ जी, अब दोबारा आए हैं, दोबारा गए हैं लेने के लिए शनाख्ती कार्ड और ये पहले वापस भेज दिया? हाँ जी जी जी। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ID कार्ड इन्होंने, खातून ने अपने हाथ में ये अपने मियाँ का ID कार्ड उठाया हुआ है, उसके बाद ये नंबर लिखवाएंगे, उसके बाद इनको एक आटे का थैले मिलेगा। वगैरह लो तो फिर आटे का थैला देते हैं, खाली आटा मिल भी नहीं रहा है ऐसे। साथ दीगर चीज़ें खरीदें तब मिलेगा जी, जब भी मिलता है। तो क्या कहेंगे हुकूमत को कि क्या पॉलिसी है? तो परेशानी की बात है। यही चाहेंगे कि आटा आसानी से मिल जाए, घी मिल जाए, ताकि हमारे जैसे गरीब लोग खा सके लेके। बिल्कुल जी। आप जान रहे हैं कि आटा लेने के लिए बाकी चीज़ें खरीदना लाजमी है और शनाख्ती कार्ड का हसूल भी लाजमी है। आपने भी शनाख्ती कार्ड उठाया हुआ है, क्या कहेंगे हुकूमत को कि ये क्या तरीक़ेकार बना लिया है? यार इसके अंदर ये है भाई, जब आटा लेने आते हैं तो अगर गरीब बंदा, अगर किसी का कोई काम होता है तो अगर एक दिन ले लेते हैं तो फिर दूसरे दिन देते ही नहीं है। इसके अंदर 3 दिन का गैप होता है। ID कार्ड जमा कराने का इनका मकसद ये है कि 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद गैप, 3 दिन के बाद हाँ जी दोबारा मिलता है। अगर किसी के पास ख़त्म हो जाता है तो ये दोबारा अवेलेबल नहीं है। फिर उसके अलावा आने जाने का भी हिसाब है, मतलब जो इनकी गाड़ी है उसका एक परफेक्ट टाइम नहीं है, अभी किस टाइम आती है, वो बार चक्कर लगा के फिर एक टाइम मिलता है, मतलब जैसे अब है। तो बाहर की क्या सूरत हाल है, मार्केट की क्या सूरत हाल है? मार्केट की सूरत हाल तो ये तो बहुत फ़ायदेमंद है उस हिसाब से। मार्केट में जो 15 किलो आटा वो 980 रुपये का है और ये 20 किलो 800 रुपये का पड़ता है। इस हिसाब से मार्जिन है इसके अंदर, लेकिन वैसे बस इसकी टाइमिंग और ये लेने देने वाला जाने मुश्किल। तो चीनी की क्या सूरत हाल है? जहाँ तो मौजूद नहीं है तो फिर किस हिसाब से आप ले रहे हैं? चीनी ले रहे हैं 98 रुपये किलो के हिसाब से हम लोग। वैसे 110 रुपये मिल रही है चीनी, 105 और 110 रुपये चीनी मिल रही है बाज़ार में, और वो भी साफ सुथरी चीनी नहीं मिल रही है। काली चीनी आई हुई है और ब्लैक करके लोग बेच रहे हैं।
और 1050 का 1100 रुपये का आटा का थैला मिल रहा है बाजार से। हुकूमत क्या कर रही है, चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर रही? कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही है। जिसको कहते हैं वो कहता है जी हमारा रेट यही है, पीछे से महंगाई हुई है और महंगा बेच रहे हैं सब दाम। 1400 का भी थैला आटे का बिक रहा है, वो भी आटा मिल ही नहीं रहा कहीं से। यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे पहुँचे हैं तो यहाँ कोई रिलीफ मिल रहा है? यहाँ कोई चीनी वगैरह दस्तियाब? नहीं, चीनी नहीं, यहाँ तकरीबन महीना हो गया चीनी नहीं आई यहाँ पे। बातें हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं। आटा आटा मिल रहा है यहाँ से। हाँ, आटा आने के हिसाब से आ जाए, ये आ जाए तो 3-4 दिन के बाद आ जाए जी। पहले दस्तियाब नहीं था? हाँ, पहले नहीं था। बिल्कुल। आपने जाना जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं जो कि हुकूमत की तरफ से मुख्तस किए गए हैं शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में, वहाँ भी प्रॉब्लम है। वहाँ भी घी के हवाले से जो कि मेन आइटम्स हैं, उसके अलावा आटा कई दिन दस्तियाब नहीं होता, और जब दस्तियाब होता है तो ID कार्ड का नंबर लिखवाने के बाद और उसके साथ चंद दीगर चीज़ें ख़रीदने के बाद आटे का एक थैला शहरियों को फराहम किया जाता है। और चीनी यहाँ पे दस्तियाब नहीं है। शहरियों का आपने मौक़िफ़ जाना और यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत आवाम को कुछ रिलीफ फराहम कर दे, क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरियात इशा हैं जिनके बगैर जो शहरी हैं, जिनके बगैर घर का सर्कल है वो चलाना मुश्किल है, इंसानी ज़िंदगी को चलाना मुश्किल है। तो इस हवाले से हुकूमत कम अज़ कम नोटिस ले और शहरियों को रिलीफ फराहम करे। हम मज़ीद भी आपको शहर के यूटिलिटी स्टोर्स, उसके साथ साथ मार्केट की सूरत हाल दिखाएंगे कि मार्केट में क्या है और शहरी क्या कह रहे हैं। उसके अलावा इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ जानेंगे कि इंतज़ामिया इस पर क्या एक्शन लेने जा रही है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपने शहरियों का रद्द-ए-अमल जाना और मार्केट की सूरत हाल देखी, शहरियों को मसाइल का सामना है आटे के हवाले से, चीनी के हवाले से, उसके अलावा जो दीगर ज़रूरतें शाय खुदनोश हैं उसकी अवेलेबिलिटी के हवाले से मसाइल का सामना है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक। हम उनसे जानेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, मुल्तान में इस वक्त, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब हर जगह मेन इशू महंगाई का आ रहा है और मेन इशू एक आटे का आ रहा है, आटे की फरहमी का आ रहा है। 1100 का थैला मार्केट में दस्तियाब है। आज कुछ यूटिलिटी स्टोर्स पर जो कि मोबाइल स्टोर्स हैं वहाँ पर 700 का भी दस्तियाब था, लेकिन जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर मौजूद नहीं है। किस तरह इसको बेहतर बनाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे के हवाले से आज भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं। DFC फूड डिपार्टमेंट को और ACs को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। हमने 469 शॉप्स को डिजिग्नेट किया हुआ है जहाँ पे गवर्नमेंट के रेट पे सप्लाई अवेलेबल होगा। उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज़्म हमने बना दिया है। मिल ओनर्स के साथ भी हमारी मीटिंग्स हो गई हैं और इस चीज़ को हम इंश्योर करेंगे कि जो गवर्नमेंट का स्टॉक है, गवर्नमेंट का कोटा है, वो मिल से इशू हो। सुबह हमारे वहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद होंगे जो इशू करवाएंगे और फिर इस बात को भी हम इंश्योर करेंगे कि जो हमने 469 शॉप्स डिक्लेयर की है, सोशल मीडिया पे भी दे दी है, मीडिया को भी दे दिया है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी हो। उस हवाले से जो मिल ओनर्स हैं उनको भी हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं और ACs को भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि जहाँ पे जो शॉप्स हमारे नोटिफाइड हैं, सेल पॉइंट्स हैं, वहाँ पे पैनाफ्लेक्स भी लगा हो। और स्पेशल चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट का कोटा आ रहा है, जो भी शॉपकीपर उसको मेंटेन करेगा, उसका अलग रजिस्टर मेंटेन करेगा, उस पर बाकायदा लिखा होगा कि गवर्नमेंट कोटा है, उसका रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन होगा और साथ में पैनाफ्लेक्स लगा होगा। साथ में इस चीज़ को इंश्योर हम करेंगे कि दुकान के अंदर वो कोटा ना पड़ा हो, दुकान के बाहर पड़ा हो, ताकि लोगों को अवेलेबिलिटी का इशू ना हो। इसके अलावा टाइगर फोर्स के हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं उनको भी हमने फोर्स पे भी आएंगे, लेकिन एक बात ये बता दें कि हर 2 महीने बाद ये इशू आ जाता है। इसको क्यों इसको एक लेके नहीं चला जा सकता? 2 महीने पहले ये इशू आया, आप लोगों ने नोटिस लिया, मीटिंग्स बुलाई और 2 महीने बाद फिर ये इशू आ गया, तो इसकी क्या रीज़न है? देखिए, इसमें डिपार्टमेंट की अपनी कैपेसिटी के भी इश्यूज़ हैं और डेफिनेटली अब फूड डिपार्टमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है। इस तरह आज हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास 49 फ्लोर मिल्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने डिप्लॉयमेंट जो की हुई थी अपने ऑफिसर्स की, उनकी इतनी स्ट्रेंथ है नहीं। फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, बाकी डिपार्टमेंट्स को उनके साथ बैठा के उनकी ड्यूटीज़ लगा दी हैं। साथ में जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के मॉनिटर्स हैं, जो रिटायर्ड आर्मी के पर्सनल्स हैं जिनको इंगेज किया है मॉनिटरिंग के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनकी भी हमने ड्यूटीज़ लगा दी हैं। तो प्रॉपर एक मैकेनिज़्म बना दिया है। लेकिन जब कीमत ज़्यादा होती है, डेफिनेटली सप्लाई डिमांड का मैकेनिज़्म भी चलता है। और हमारा जो कोटा है, ये आपके नॉलेज में होगा कि इस दफ़ा हमने बहुत पहले गवर्नमेंट ने कोटा देना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि पिछले कई सालों से इस तरह नहीं हुआ कि जो प्रोक्योरमेंट होती है, प्रोक्योरमेंट के बाद कुछ टाइम लगता है उसकी कैलकुलेशन में, उसकी बाकी चीज़ों में। आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी आ जाएगी अभी?
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। हमारा फोकस ये है कि जो हमारा गवर्नमेंट का कोटा है, जितना भी कोटा है, कम है ज़्यादा है, उसमें शॉर्टफॉल है नहीं है, लेकिन इस चीज़ को हम इंश्योर करें कि वो जो कोटा है वो पहुंचे दुकानदार तक, और दुकानदार के पास वहाँ पे ब्लैक ना हो, दरम्यान में उसमें लीकेजेस ना हो, वो जब पहुँचे तो वो अवेलेबल हो लोगों के लिए। इसमें मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के लिए मजिस्ट्रेट जो हमारे हैं उनको भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है। मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह निकलूँगा, हमारे एसीज़ भी फील्ड में होंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएगा। पहले भी इस तरह 5-6 महीने पहले भी इशू बना, जब कोरोना स्टार्ट में आया तो उस टाइम भी बड़ा पैनिक क्रिएट किया गया था। उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा टाइमली एक्शन लिया और मुल्तान के अवाम ने बड़ा ताउन किया और उसको हमने कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। चीनी के हवाले से बात करें तो किसी यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तियाब नहीं है। मार्केट में 105 रुपये 102 रुपये के हिसाब से दस्तियाब है। दुकानदार कहता है 96 रुपये किलो मुझे मिलती है, तो मैं कैसे आपको 96 रुपये या कम प्राइस पे दूँ। चीनी के हवाले से जो हमने रेट्स रिवाइज़ किए हैं उसमें एक्स मिल प्लस 2 रुपीज़ हमने नोटिफाई किया हुआ है। उसमें मिल से जो हमारे पास एक्स मिल रेट आता है उसमें 2 रुपये हम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज करके उसके बाद ही उसकी वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी। अगर उसमें कोई इशू आता है प्राइस का तो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो डेली विजिट भी करते हैं और उस चीज़ को चेक भी करते हैं। प्राइस मजिस्ट्रेट की छापे भी जारी हैं। आज भी सुबह सवाल से डाटा आया हुआ था कि इसी सिटी ने जाके छापे लगाए, उसके अलावा प्राइस मजिस्ट्रेट भी जाके चेक करें। क्या ये हल है, क्या ये मैकेनिज्म है कि दुकानदार कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई, जिससे आपको भी मालूम है कि इसका चक्कर होता है, तो जब मार्केट में दस्तियाब नहीं होगा तो फिर आपकी बात ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जिस तरह अभी आटे की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अभी आटा का गवर्नमेंट दे रहा है, तो जो गवर्नमेंट की सप्लाई है उस चीज़ को तो इंश्योर करें ना कि वो पहुंचे लोगों तक। अब अगर गवर्नमेंट दे भी रहा है और वो दरम्यान में लीकेजेस हो रही हैं, कहीं पे शॉपकीपर मिला हुआ है, कहीं पे फ्लोर मिल वाले मिले हुए हैं, कहीं पे डिपार्टमेंट वाले मिले हुए हैं, हर मतलब इस चीज़ को देखने के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए उसके लिए मैं बार बार मुल्तान के अवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पर आप लोग समझते हैं कहीं पर भी कोई कमी पेशी है तो वो बता दिया गया है। हमारे कोई जरिया है बताने का, कोई सेल नंबर? उसका ज़रिए ये है कि पंजाब कीमत ऐप पोर्टल है जहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं प्राइस के हवाले से, उस पर भी हमारी कार्रवाई होती है और विद इन 2 आवर्स हमारे मजिस्ट्रेट वहाँ पे जाते हैं। उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि वो जाके उसकी कंप्लाइंस करें। उस हवाले से अगर कीमत ऐप पोर्टल के अलावा भी डिप्टी कमिश्नर का कंट्रोल रूम है, एसीज़ के नंबर है आपके पास, मेरा नंबर है, प्राइस मजिस्ट्रेट्स जितने हैं वो भी यहाँ के लोकल ऑफिसर्स हैं, उनके भी नंबर्स हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई कॉन्टैक्ट का इशू है या कोई कंप्लेंट जब आती है। तो अभी कीमत ऐप पोर्टल आज भी मैं देख रहा था 100% हमारी उस पर कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है। सर लास्ट में अगर बात करें रोटी के हवाले से, मुल्तान में सैकड़ों होटल्स हैं, हर होटल पर 8 से 10 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है, सरकारी रेट इससे कम है। इस सरकारी रेट पे क्यों आमद रफ्त नहीं कराया जा सकता, इसकी क्या रीज़न समझते हैं आप? रेट्स हमने 3-4 दिन पहले रिवाइज भी किए हैं, मीटिंग्स की हैं, प्राइस असेसमेंट कमेटी की, उसमें रेट्स हमने रिवाइज कर दिए और मजिस्ट्रेट्स को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि जो भी हमारे नोटिफाइड रेट्स हैं उसी को इंश्योर करें। उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे, जहाँ से कंप्लेंट्स आती है उसका वेट भी चेक करेंगे और प्राइस भी चेक करेंगे रोटी की। सर टाइगर फोर्स को किस तरह साथ मिला रहे हैं, कोई इसका भी इफेक्ट होगा क्योंकि काफ़ी तनकीद भी हो रही है टाइगर फोर्स में? देखें तनकीद भी होती है, मैंने हर डिपार्टमेंट को कहा है कि इनको यूटिलाइज़ करें, इनसे काम लें। ये वॉल्टियर्स हैं, अगर ये खुद इसमें एजुकेटेड बहुत लड़के हैं, लड़कियाँ एजुकेटेड बहुत हैं, उनको उनके एजुकेशन के हवाले से, एक्सपर्टीज़ के हवाले से उनको यूटिलाइज़ करें, उनकी एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाएँ। तो डेफिनेटली इशूज़ तो आएंगे, जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनकी भी तो उसकी भी असेसमेंट चल रही है। उसकी हम मंथली असेसमेंट रिपोर्ट भिजवाते हैं गवर्नमेंट को, कहाँ पे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको उसी हिसाब से टैकल किया जाता है। एंड में क्या पैगाम देंगे मुल्तान के शहरियों को और क्या आप नवीद सुनाएंगे कि ये जो मसला है जो चंद दिनों से शुरू हुआ है तो ये कब तक सॉल्व हो जाएगा? मुल्तान के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह पहले भी 2-3 दफ़ा इस तरह पैनिक क्रिएट की गई थी, इसमें हमने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसमें तावन करें डिपार्टमेंट के साथ। इस चीज़ को इंश्योर करें कि जहाँ पे पैनाफ्लेक्स लगे हैं वहाँ पे अवेलेबल स्टॉक है कि नहीं है अवेलेबल, तो वो लिस्ट दुकानों की हमने अवेज़ा की हुई है। जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, पॉलिसी है, वो भी हमने नोटिफाई किया हुआ है। मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी, मेरे फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है, कमिश्नर साहब के फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है। इस चीज़ के पास वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको देखें, हमारे साथ मदद करें ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हों। आवाम से इस्तेसाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा, जेलों में भेजा जाएगा उनको? देखिए सख्ती से मैंने अहकाम दिए हैं कि
जो शॉपकीपर एक दफ़ा अगर उसको फ़ाइन किया गया, दोबारा वो फ़ाइन उसको हो गया, इसका मतलब है कि वो आदी है, फिर वो हैबिचुअल है, उसके ख़िलाफ़ मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि उनको जेल भिजवा दिया जाए। जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है उसके ख़िलाफ़ मजिस्ट्रेट अपने कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे। और साथ में मैंने ये भी इंस्ट्रक्शन दी है मजिस्ट्रेट्स को कि किसी के साथ मिसबिहेव ना करें, अपने अख्तियारात से तजावुज़ ना करें, मिसबिहेव ना करें, जो कानूनी तकाज़े हैं उसको पूरा करें और कानून के दायरे में रहते हुए सख्त से सख्त। उम्मीद करते हैं कि शहर के हालात बेहतर होंगे, उस तरह का जो मसला है कम होगा। मैं मीडिया के दोस्तों से, स्पेशली आपके चैनल से, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जहाँ पे आप समझते हैं कहीं पे कोई कमी बेशी है, कहीं पे आप समझते हैं कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप लोग पॉइंट आउट करें। इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर पे कुछ भी मौजूद नहीं है, आटा चीनी। यूटिलिटी स्टोर फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उससे ऑलरेडी ये हफ्ता 10 दिन हो गए कि इनकी कंप्लेंट्स आ रही है। तो मैंने इस चीज़ को बता दिया कि वो जाके चेक भी करें और फेडरल गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे भी हम कोऑर्डिनेट करें। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का मौक़िफ़, उनका ये कहना था कि जो लोग इस हवाले से मुलविस हैं, महंगाई में, गिरां फरोशी में, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के अहकामात जारी किए गए हैं। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि चंद रोज़ में आटे और चीनी के बुरहान पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। उस हवाले से जो मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं जहाँ पर आटा दस्तियाब होगा वो मेंशन कर दिए गए हैं और इस हवाले से इस पर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना यह है कि ज़िले इंतज़ामिया, मुल्तान की इंतज़ामिया किस तरह आटे के बुरहान पर काबू पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का ये कहना है कि चंद दिनों में आवाम को रिलीफ नज़र आएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।